Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we will discuss current affair of 13 of January. ये जितने भी करंट अफेयर रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. आइए पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द फाइनल डिलीवरेबल कन्फिग्रेशन ऑफ द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम वितरण योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. द इंडाइजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल इज अ लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल एंड इज लॉन्च फ्रॉम ए मैन पोर्टेबल लॉन्चर इंटेग्रेटेड विथ थर्मल साइट. स्वदेश में विकसित एंटी टैंक मिसाइल कम वजन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और इसे थर्मल दृष्टि से एकीकृत एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है. तो आपको बताना है इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सी है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. तो ऊपर दी गई हुई दोनों स्टेटमेंट सही है. रिसेंटली DRDO के द्वारा, जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को. इसे मैन पोर्टेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मैन के द्वारा इजीली कैरी किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ लो वेट एंड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग रीजनल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी. तो कुछ स्टेटमेंट दी गई है जो अभी रिसेंटली फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट वाज होस्टेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर. तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के सहयोग से आयोजित किया गया था. तो दूसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं. डेलीगेट्स फ्रॉम मेंबर एंड ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंक्लूडिंग श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, मॉरिशस, सेशल्स एंड बांग्लादेश पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप. श्रीलंका, मालदीव, भारत, मॉरिशस, सेशल्स और बांग्लादेश सहित कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य और पर्यवेक्षक राज्यों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. तो ये अभी रिसेंटली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो सचिवालय, ये जो कॉन्क्लेव हुआ, ये होस्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये किसके साथ मिलकर किया गया? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि गांधीनगर में है. तो इसमें आमंत्रित किए गए हैं डेलीगेट्स आएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, भारत, मॉरिशस, सेशल्स और बांग्लादेश और कोलंबो के. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. रिसेंटली एडवांस्ड C-2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज टेस्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत C-2C वेरिएंट का परीक्षण निम्नलिखित में से किससे किया गया था? योर ऑप्शंस आर INS विशाखापट्टनम, INS कोलकाता, INS राना, INS दिल्ली. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS विशाखापट्टनम. तो ये जो नेवल वेरिएंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, जो कि टेस्ट फाइट किया गया INS विशाखापट्टनम से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु हैज़ बिकम फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू अपीयर ऑन US कॉइन. आपको बताना है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है. योर ऑप्शंस आर फैनी लो हैमर, कॉन्डोलेजा राइस, शर्ले शिस्टलोम, पोइट माया एंग्लियो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोइट माया एंग्लियो.
तो पोइट माया एंग्लियो पहली अश्वेत महिला है जिनको फीचर किया जाएगा यूएस कॉइन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। योर ऑप्शंस आर 82, 83, 84 एंड 85। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 83। हेनले एक लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है जिसका काम है डाटा कलेक्ट करना इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ये हमें ये बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और कितने देशों में वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। तो अगर इस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाए तो जापान एंड सिंगापुर ने टॉप किया है। अगर अफ़गानिस्तान और इराक की रैंक देखी जाए तो अफ़गानिस्तान का रैंक 111 और इराक का 110 है और इंडिया का जो रैंक है वो 83 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी दैट रिकमेंड्स द एमएसपी ऑफ द नोटिफाइड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स टू द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी की सिफारिश करता है। योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। तो मैं आपको बता दूं CACP एक एक्सपर्ट बॉडी है जो रिकमेंड करती है एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है खरीफ और रबी क्रॉप्स का, उनको डिसाइड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनागुरेटेड ए हेलीपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। योर ऑप्शंस आर संजौली ढली बाईपास, रिकांगपिओ, चंबा, डलहौजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संजौली ढली बाईपास। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया हेलीपोर्ट का। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? संजौली ढली बाईपास में। इसके अलावा हेलीपोर्ट कहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे? बद्दी, रामपुर एंड मंडी में। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये किस स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन टीम विन नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट हेल्ड इन तिरुपति? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी महिला टीम तिरुपति में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीतती है। योर ऑप्शंस आर दिल्ली, SSB, हिमाचल, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल। तो ये जो 5 डे नेशनल कबड्डी ये चैम्पियनशिप थी ये कहाँ पे खेली गई? इंदिरा मैदान में। और इसमें जो फाइनल में थे वो कौन सी टीम थी? सशस्त्र सीमा बल एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसमें SSB को हार मिली है और हिमाचल प्रदेश जो महिला टीम है वो इसमें विनर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर ग्रिड एंड अफ्रीका 50 इन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो किसके बीच हुआ है? पावर ग्रिड और अफ्रीका 50 के बीच। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी सही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज साइंड ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50, द पैन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म to continue to develop the Kenya transmission project on a public private partnership basis। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर केन्या ट्रांसमिशन परियोजना को विकसित करने के लिए जारी रखने के लिए अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा निवेश मंच अफ्रीकी 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इंटेल्स द डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द 400 किलोवाट लेसोस लोसोक एंड 220 किलोवाट किसुमू मुसुगु ट्रांसमिशन लाइंस अंडर ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। इस परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत 400 किलोवाट लेसोस लुसुक और 220 किलोवाट किसुमू मुसागर ट्रांसमिशन लाइनों के विकास, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन को शामिल किया गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। ये जॉइंट डेवलपमेंट जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और अफ्रीका 50 के बीच में, जिसमें 2 ट्रांसमिशन जो लाइंस है वो कौन सी है, लोसुक एंड किसुमु मुसागा ट्रांसमिशन लाइन। तो ये इन दो के डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग के लिए इसमें काम किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी इनॉग्रेट सरयू नेशनल प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में सरयू राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। आपको बताना है ये कहाँ पे किया गया। योर ऑप्शंस आर लखनऊ, बलरामपुर, इतवाहा, वाराणसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बलरामपुर। तो पीएम मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में सरयू राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो दिस इज़ अ कैनाल प्रोजेक्ट और ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोवाइड करेगा इरिगेशन फैसिलिटी 14 लाख हेक्टेयर लैंड के लिए, जिससे कि 29 लाख फार्मर बेनिफिट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू टू इनॉग्रेट एग्जीबिशन ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपको बताना है किस शहर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। योर ऑप्शंस आर दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। आपको बताना है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया। योर ऑप्शंस आर यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इंडिया। तो इंडिया को दोबारा से अभी री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इम्पोजेज ह्यूमन राइट सैंक्शन ऑन चाइना, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। कौन सा देश चीन, म्यांमार, उत्तर कोरिया पर मानवाधिकार प्रतिबंध लगाता है। योर ऑप्शंस आर फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। तो यूएसए द्वारा सैंक्शन इम्पोज किए गए हैं म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और चाइना के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट हिट बाय हैकर्स कोविड-19 वैक्सीनेशन डाटा टारगेटेड। तो आपको बताना है किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट कोविड-19 टीकाकरण डेटा लक्षित हैकर्स की चपेट में आई है। तो योर ऑप्शंस आर इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, रशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की जो वेबसाइट है टीकाकरण से रिलेटेड वो हैकर्स द्वारा हैक की गई है। तो चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन विन अबू धाबी फॉर हिज सेकेंड रेस विक्ट्री ऑफ 2021 फार्मूला 2 सीज़न। तो आपको बताना है किस इंडियन के द्वारा अबू धाबी में फार्मूला 2 सीज़न जीता गया। तो आपके ऑप्शंस है नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक, जिहान दारूवाला, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिहान दारूवाला। तो जो जिहान दारूवाला है उनके द्वारा ये फार्मूला 2 सीज़न 2021 का वो जीता गया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको वहाँ पे 1 जनवरी से लेके अभी तक सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।